हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मार्च को जो आपके साइंस की परीक्षा हुई है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे लास्ट तक जरूर देखें और हमें अंत में जरूर बताएं कि आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसको मिलाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था बच्चों, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से फोकस की दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखना है, 1 का हो जाएगा ए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दूसरा में पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन दूसरा में पूछा गया है किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है? किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है? अभिसारी पूछा है ना, तो लेंस में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, दूसरा का ए हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये एनसीईआरटी से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था हीरे का अपवर्तनांक कितना है? ये एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 2.42, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आंख का रंगीन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आंख का रंग जो है, आंख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आइरिस, जिसे हिंदी में बोला जाता है परितारिका। हिंदी में क्या बोलेंगे? परितारिका। आंख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, परितारिका। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 5वां नंबर में दिया हुआ था, आंख के जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? आंख के जरा दृष्टि दोष जो है वो किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों द्विफोक्सी लेंस, इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस भी, ऑप्शन नंबर सी। 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 6 में पूछा गया था बच्चों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होगी? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7वां नंबर में पूछा गया था, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसको ध्यान में रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर में आपसे पूछा था, यदि समांतर में संयोजित, समांतर जिसको बोलते हैं हम लोग पार्श्वक्रम भी, समांतर में संयोजित 2 ओम एवं x ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है, तो x का मान कितना होगा? कभी भी बोलेगा समांतर में तो हम लोग इसका फॉर्मूला बैठाते हैं 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2। अब तो आप लोग सॉल्व तो नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ओम। आप लोग इसे निकाल सकते हैं, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2, इतना बैठाइएगा। और r का मान दिया हुआ है और r1 का मान दिया हुआ है और r2 का मान नहीं दिया हुआ है, एक जाति को एक तरफ करके भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन 9 में पूछा गया था, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम बहुत आसान है, केवल डायरेक्ट सबको जोड़ दिया जाता है, तो 10, 6, 16, 16 और 4, 20। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10 में पूछा गया था, गर्म करने पर दंड चुंबक का चुंबकत्व क्या होगा? गर्म करेंगे कोई भी चुंबक को तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। खत्म हो जाएगा चुंबकत्व जो है वो गुण वो समाप्त हो जाता है गर्म करने पर। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, ये केमिस्ट्री का पहला लेसन से पूछा गया था। पूछा था CaO + H2O जैसे ही रिएक्शन करेगा तो CaOH का हॉल 2 बनाता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जब 2 यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग का पूछा गया था 12 नंबर में, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन बोलेगा तो उसका पीएच मान होता है 7। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ध्यान रखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर में पूछा गया था, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? आप घर में पुचारा करने वाला चूना को लाते होंगे ना, उसमें जैसे ही पानी डालते हैं तो खोलने लगता है, मतलब उष्मा निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों।
नेक्स्ट 14 नंबर में पूछा गया था, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे पर जिंक लेपन करने की क्रिया को बोला जाता है जस्तीकरण। ध्यान रखिएगा, जस्तीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जस्ता जिंक है ना, जिंक जस्ता, तो जो हो जाएगा जस्तीकरण। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 में पूछा गया था बच्चों, जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाती है? जस्ता धातु जो है वो क्षारक के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बनाती है। 15 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 18 में पूछा गया था बच्चों, ये तो 100% है, यहां से क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसमें जल मिला हुआ है तो लिख दिया है 10H2O, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3 × 10H2O। इसको ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 में पूछा था, निम्न में कौन उपधातु है? हमसे पूछा था कौन उपधातु है, तो सोडियम, कॉपर ये धातु है और कार्बन जो है ये गैस है, मतलब अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां कट गया था, यहां दिख रहा है ना SB, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा SB, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 18 नंबर में। हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका टोटल कितना नंबर आ रहा है 30 में। चलिए अब देखते हैं। लास्ट में पूछा था बच्चों हम लोग से 18 नंबर में, मीथेन क्वेश्चन लिखा था, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। 19 में पूछा गया था बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ये तो 100% बोले थे कि ये क्वेश्चन देगा ही। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 में पूछा गया था बच्चों कि OH प्रकात्मक समूह है, OH प्रकात्मक समूह किसका होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल का। एल्कोहल का है OH। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और जल्दी ले बचा हुआ, इसको मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन में 21 में पूछा गया था बच्चों, स्वपोषी पोषण जो कि पेड़ पौधे करते हैं आवश्यक नहीं, क्या आवश्यक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो लेता है पेड़ पौधा, क्लोरोफिल भी लेता है, सूर्य का प्रकाश भी लेता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो तो देता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण आवश्यक नहीं है पूछा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन 22 में पूछा गया था बच्चों, कूटपाद पाया जाता है, कूटपाद कहां पाया जाता है? तो आप लोग जैव प्रक्रम लेसन में पढ़े होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 23 में पूछा था, निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा उत्सर्जी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 24 में पूछा गया था, फल पकने वाले हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? फल पकाने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है, 24 का डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 25 में पूछा गया था, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आइए 5 क्वेश्चन जल्दी से फटाफट मिला लेते हैं। हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 26 नंबर में पूछा गया था, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 27 नंबर में पूछा था बच्चों, किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया किस में होती है? तो हाइड्रा में तो होगा नहीं, अमीबा में नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 28 नंबर में पूछा था, भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। त्रिगुणित भ्रूणपोष कैसा होता है? तो त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर डी, इसको भी ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है बच्चों, गुणसूत्र कहां पाया जाता है? गुणसूत्र कहां पाया जाता है? ये हम लोग का आनुवांशिकता लेसन से दिया हुआ था, तो आप लोग तो बहुत अच्छा से पढ़े होंगे ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, उसको जल्दी से मिला लेते हैं। लास्ट 30 नंबर में पूछा था, निम्न में कौन उत्पादक है? उत्पादक कौन होगा? तो सर्प तो होगा नहीं, मेढक नहीं होगा, शेर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, घास। इसका सही आंसर बी नंबर। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला लिया।